हेलो स्टूडेंट, मैं दीप मौर्य। और बेटा, जैसा कि हम लोगों ने अपने ऑर्गेनिक के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मैंने बताया था बेटा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, बताया था। दूसरा टर्म हमने क्या सिखाया था बेटा, वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन आप कैसे पता करते हो और हाइड्रोजन कैसे पता करते हो। एक टर्म और वहाँ पे हमने सिखाया था, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने उस दिन करवा दिया था। ठीक है, तो आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलो भाई, आपको बेटा इसमें कैलकुलेट करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बेटा सबसे पहले देखो, बहुत ही आसान है। इस कार्बन को आप देखो, इस कार्बन को देखो, डायरेक्ट ये कितने कार्बन से जुड़ा है भाई? एक कार्बन से। तो इसे क्या बोलोगे बेटा? 1 डिग्री। भाई इस कार्बन को देखो, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो इसे भी क्या बोलोगे आप? 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो बेटा, एक और एक दो से जुड़ा है, तो क्या बोलोगे इसे? 2 डिग्री। इस कार्बन को देखो, एक और एक दो से जुड़ा है, तो इसे भी आप क्या बोलोगे? 2 डिग्री कार्बन। बोलो, कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओगे, सबसे पहले इस कार्बन को बताओ। हाँ बिल्कुल सही, 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को देखो बेटा, 1 2 2 से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। ये भी क्या हुआ? 2 डिग्री। ये देखो, हाँ बिल्कुल सही, 1 डिग्री। इसे बताओ बेटा, 1 डिग्री। इसे बताओ, 2 डिग्री। इसे बताओ, 1 डिग्री। और इसे बताओ आप, 4 डिग्री। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब बताओ बेटा, अगर आप कार्बन पता कर सकते हो कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन 4 डिग्री है, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वेटनरी। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन फिट करने की। तो चलो भाई, आप मुझे बताओ, कार्बन में वैलेंस, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। मैक्सिमम वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो यहाँ पे देखो भाई, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? एक। बचे कितने बेटा? 3। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा देंगे? 3। यहाँ पे बोलो बेटा, 1, एक बॉन्ड बना चुका है, कितने और लगाए? हाँ बिल्कुल सही, 3। यहाँ पे बोलो बेटा, 2 बना चुका है, बना कितने सकता है? 4। तो कितने और हाइड्रोजन लगा दें? 2 यहाँ पे। यहाँ पर कितने बेटा? 2 यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2, वेरी गुड। यहाँ पर 2, यहाँ पर बेटा 3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पर बोलो, वेरी गुड, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे भाई? 2। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, बेटा यहाँ कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं। एक और एक दो और एक 3 और एक 4, क्या चारों बॉन्ड बना चुके हैं हम लोग? ठीक है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। मैं यहाँ की बात करूं, ये भी तो 1 डिग्री है बेटा, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन। तो क्या इस तरीके से हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं? बोलो, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो बेटा कैलकुलेट करते हैं चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। बेटा क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। यहां पे देखो, 1 2 3 4 5, कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5। एक बार फिर से कैलकुलेट करो, देखो 1 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ है, 2 हो गए, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5। तो 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ बेटा? 5। अब मैं बात करूं नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ बेटा, 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं? 3 हाइड्रोजन। और मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं उन्हें भी आप 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन ही बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल हुए बेटा 5 कार्बन। ठीक, और एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। तो क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, क्या 15 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करें बेटा सेकेंड पॉइंट की। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे देखो, ध्यान देना, अगर आपको कैलकुलेट करना है
नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। बेटा बताओ नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, क्या आपको एक यहां दिखाई दे रहा है? ये 2 हो गए, एक 3 हो गए, एक 4 हो गए और एक 5 हो गए। क्या नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन भी कितने हैं? 5 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बात करें बेटा नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन की, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन की। अब आप मुझे बताओ क्या 2 डिग्री कार्बन में 2 हाइड्रोजन फिट कर सकते हो? यहाँ पे देखो भाई नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन फिट कर सकते हो बेटा? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितने आ गए? 10। आप बेटा सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हो भाई। 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4, 2 6, 2 8 और 2 10। बोलो इतना क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री कार्बन की। अब आप मुझे बताओ बेटा इसमें नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन आपको कहीं नजर आ रहा है? बताओ भाई क्या यहाँ पे अकेला है? देखो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हुए? 1। देख लो बेटा और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन अकेला है। देखो यहाँ हमने हाइड्रोजन फिट नहीं किया है। देखो कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है। कितने बना सकता है? 4 बना सकता है। तो बेटा यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन तो क्या करोगे बेटा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। और वैसे भी आप देख के बता सकते हो क्या 3 डिग्री हाइड्रोजन अकेला है? यहाँ पे देख लो। ठीक है, अब बताओ बेटा ये तो बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन क्या अकेला दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो आप सिंपल लिख लो बेटा अगला। ठीक है, कि नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना है? 1। देख लो यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन कितना है बेटा? 1। अब आप मुझे बताओ क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा? क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा? वेरी गुड, नहीं। मैंने बताया है क्योंकि बेटा कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, वो 4 बॉन्ड बना चुका है, इसीलिए हम लोग वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो इतना क्लियर है? ठीक, अगर इतना क्लियर है तो आप कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो भाई जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अब भाई ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे बेटा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं, मतलब लाखों कंपाउंड हैं। ठीक है, तो आप उन्हें कैसे कंपेयर करते हो कि भाई कौन किस कैटेगरी में आएगा? तो उसे डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? उनके फंक्शनल ग्रुप की। जैसे बात करें बेटा हम लोग, सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूं आपका फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले मैंने लिखा CH, फिर अगला मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा CO, अगला फंक्शनल ग्रुप लिखा बेटा CN, अगला फंक्शनल ग्रुप लिख दिया मैंने NC, अगला फंक्शनल ग्रुप लिख दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप लिख दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप लिख दिया बेटा मैंने OH, अगला फंक्शनल ग्रुप लिखा OROR, अगला फंक्शनल ग्रुप मैं ले रहा हूं RCOOR, ये फंक्शनल ग्रुप ले लिया बेटा। अगला फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं RCOOCOR। चलो सबसे पहले इतने की बात करते हैं। भाई इन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आना चाहिए, इनकी नेमिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो हर चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा, और IUPAC नेमिंग में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो CHO क्या पहचानते हो? हाँ वेरी गुड, क्या बोलोगे इसे बेटा? एल्डिहाइड। क्या बोलते हो इसे? एल्डिहाइड। क्या यहाँ पर CO ग्रुप नजर आ रहा है? CO को आप क्या बोलते हो? कीटोन। ठीक है बेटा, CN को क्या बोलते हो? साइनाइड। क्या बोलोगे? साइनाइड। NC को क्या बोलोगे?
आइसोसाइनाइड। क्या बोलोगे बेटा? आइसोसाइनाइड। भाई डबल बॉन्ड को तो आप पहचानते हो, क्या बोलते हो बेटा? एल्कीन। डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे आप? एल्कीन। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलोगे? हाँ वेरी गुड, क्या बोलोगे? एल्काइन। क्या बोलते हो ट्रिपल बॉन्ड को? एल्काइन। भाई इन्हें तो आप पहचानते हो ना, OH। क्या है बेटा? दारू? दारू नहीं है यार। ठीक है, इन्हें आप क्या बोलते हो बेटा? एल्कोहल। ठीक है, इस समय तो घर घर में उपलब्ध है बेटा, समझ रहे हो ना, हैंड सैनिटाइजर के फॉर्म में। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमने दारू को कभी हाथ नहीं लगाया। ठीक, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ओ को क्या बोलोगे आप? बोलो भाई, क्या बोलोगे बेटा? ईथर। ये हो गया अल्कोहल और ये क्या हो गया? ईथर। क्या यहाँ पे CrCOOR है तो इसे क्या बोलते हो? एस्टर। क्या बोलोगे? एस्टर। और यहाँ RCOOCOR ये है बेटा आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। तो मेरी बात ध्यान से समझना। देखो भाई यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले मैं CHO की बात करूँ तो CHO को क्या बोलोगे बेटा? एल्डिहाइड। CO क्या है आपका? कीटोन। CN क्या है? साइनाइड। NC क्या है? आइसोसाइनाइड। डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे? एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलोगे? एल्काइन। OH को क्या बोलोगे? एल्कोहल। O को क्या बोलोगे? ईथर। यहाँ पे क्या है आपका? एस्टर। और यहाँ पे क्या है बेटा? एनहाइड्राइड। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो भाई ध्यान देना। ठीक है बेटा, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में और सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, चलो मैं कुछ और लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे देखो बेटा, जैसे मैं हेलोजन की बात करूं, यहाँ पे हेलोजन की एक्स की बात कर रहा हूं। एक्स, एक्स मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे हेलोजन की बात कर रहा हूं। एक्स मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है बेटा, मैं बात करूं NH2 की, NH2 की, इन्हें आप क्या बोलते हो? एमीन। इन्हें क्या बोलोगे? एमीन। और इन्हें तो आप जानते हो बेटा, इन्हें आप क्या बोलते हो? हैलोजन। क्या बोलोगे इन्हें? हैलोजन। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है एमीन आपकी प्राइमरी दे दी जाए, हो सकता है एमीन आपकी सेकेंडरी दे दी जाए, हो सकता है आपकी टर्सरी एमीन दे दी जाए। तो अगर हो सकता है एक जगह प्राइमरी हो, एक जगह सेकेंडरी हो, एक जगह टर्सरी हो, तो बेटा तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, आगे देखो एक और फंक्शनल ग्रुप लेते हैं बेटा, CONH2। CONH2 और इसका नाम है भाई एमाइड। क्या नाम है इसका? एमाइड। ठीक है, इसका नाम है एमाइड। बेटा अगर इतने फंक्शनल ग्रुप आप याद कर ले रहे हो, ठीक है, तो फिर बहुत फायदा मिलने वाला है आपको IUPAC नेमिंग में और अदर चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको करवाने जा रहा हूं बेटा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि भाई इनमें से टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी बताने हैं और इस स्ट्रक्चर में सबकी नेमिंग भी करनी है। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप भी बताने हैं बेटा और उस फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने लगा दिया CN, यहाँ पे लगा दिया बेटा CO, यहाँ पे लगा दिया मैंने फ्लोरीन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगा दिया CHO, यहाँ पे लगा दिया मैंने O, और यहाँ पे लगा दिया CH3, और यहाँ पे लगा दिया OH। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने NC। ठीक है, आपको क्या करना है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपको कैलकुलेट भी करने हैं और सबकी नेमिंग भी करनी है। बोलो क्लियर? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप बताओ बेटा, सबसे पहले OH की बात करें,
क्या OH को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाँ सही है, क्या बोलोगे बेटा? एल्कोहल। ठीक है, आगे बात करें CHO। CHO की बात करें, अभी बता चुका हूं, क्या बोलते हो इसे? एल्डिहाइड। क्या बोलोगे बेटा? एल्डिहाइड। CN की बात करूं, इसे क्या बोलोगे? साइनाइड। क्या बोलोगे बेटा? साइनाइड। फ्लोरीन की बात करूं, इसे क्या बोलोगे बेटा? हेलोजन। क्या बोलोगे भाई? हेलोजन। यहां पे देखो भाई CO ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, CO ग्रुप है बेटा, और इधर क्या है? कार्बन, और इधर भी क्या है? कार्बन। तो CO ग्रुप को आप क्या बोलते हो? कीटोन। क्या बोलोगे इसे? कीटोन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या NC ग्रुप अभी मैंने बताया, क्या NC को हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं? क्या बोलोगे बेटा? आइसोसाइनाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ भाई? आइसोसाइनाइड। यहां पे देखो बेटा, क्या R है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे O है, और R CH3। तो ROR को हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते थे? हाँ बिल्कुल सही है, क्या बोलोगे बेटा? ईथर। और बेटा क्या डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? तो डबल बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? एल्कीन। मेरी बात समझ रहे हो? देखो और कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं छूटा है, ठीक है? तो आप बेटा काउंट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बताओ भाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक बार फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लिख सकते हो बेटा यहां पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो कितने आ गए बेटा आपके पास? 8। बोलो आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बताओ इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, इसमें भी काउंट करना है बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे है NC और यहाँ पे है O CO CO और ये आपका CH3 है ही, मतलब कुछ नहीं लिखते यहाँ पे, CH3 अंडरस्टूड है बेटा। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड, 3 1 4 4। यहाँ पे लगा दे रहा हूँ O और CH3। यहाँ पे बेटा लगा दे रहा हूँ OH। यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड और CO और H, और यहाँ पे लगा दिया मैंने COOH। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें आपको बेटा काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और क्या करना है? सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी करनी है। ठीक, आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी काउंट करना है और सबकी नेमिंग भी करनी है। ट्राई करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहां पे देखो, सबसे पहले मैं यहां बात करूं, इस कार्बन को देखो बेटा। कुछ लोग कहेंगे सर ये CO है, कीटोन। बेटा गलत कर दोगे, यहाँ पे CO है, इधर क्या होता था? R। कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते थे? RCOR। क्या बोलते थे बेटा? RCOR। लेकिन यहाँ पे क्या H है? H है तो भाई C है, H है और O है, तो क्या हुआ? CHO। क्या हुआ बेटा? CHO। देखो भाई ये कार्बन है और यहाँ पे H है और ये O है, तो CHO। तो इसे क्या नाम दोगे बेटा? एल्डिहाइड। इसे क्या नाम दोगे आप? एल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या बेटा ये कार्बन है, ROR, ROR। क्या इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलोगे बेटा? ईथर। क्या बोलते हो? ईथर। यहां देखो बेटा, क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है? भाई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या नाम देते थे? एल्काइन। क्या नाम देते थे बेटा? एल्काइन। यहां पे देखो भाई NH2 की बात करें तो NH2 आपकी क्या है? एमीन। क्या बोलोगे इसे? एमीन। 1 डिग्री एमीन। बेटा क्या डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड होगा
तो इसे क्या बोलोगे आप, एल्कीन। और सी डबल ओ एच है, बोलो भाई, अब तो आसान लग रहा होगा यार, एसिड। ओ एच ग्रुप है तो इसे क्या बोलोगे बेटा, एल्कोहल। क्या बोलोगे, एल्कोहल। एनसी ग्रुप है तो इसे क्या बोलोगे आप, आइसोसाइनाइड। क्या बोलोगे, आइसोसाइनाइड। कुछ लोग बोलेंगे दो कीटोन है या एक एस्टर बोल देंगे। देखो बेटा, ना ये कीटोन है ना एस्टर है। क्या हम लोगों ने एक ग्रुप पढ़ा है, आर सी ओ ओ सी ओ आर, याद आया, आर सी ओ, देखो आर सी ओ ओ सी ओ आर। क्या ये पूरा पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, और पूरा पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ठीक। अब आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आसानी से काउंट कर सकते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हुए? देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप बोल सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो कितने हैं बेटा, 9। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं बेटा, 9। बोलो, इतना क्लियर? तो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो नया टर्म है, जो हमें नया बेसिक चीज सीखना है, उसका नाम है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मेरी बात ध्यान से समझना। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब भाई ध्यान देना, ये होमोसाइक्लिक है क्या या हेट्रोसाइक्लिक है क्या? बेटा ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना है। 10th क्लास में या लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए है बेटा, ठीक है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? सबसे पहले तो साइक्लिक की बात करते हैं। जैसे जब हम कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे जब हम कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं तो उस साइक्लिक कंपाउंड में चेक करते हैं, जो साइकिल को कंप्लीट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन एटम है या अदर एटम है। अदर एटम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर बेटा उस कंप्लीट साइक्लिक सिस्टम में, अगर उस कंप्लीट साइक्लिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है तो उस साइकिल को हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक, ठीक है। अगर बेटा उस साइकिल सिस्टम में कुछ और एटम, अदर एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी अदर एटम अगर प्रेजेंट है तो उस पूरे साइक्लिक सिस्टम को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है। तो देखो, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे बेटा मैंने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे, जैसे बेटा हमने ये साइक्लिक सिस्टम कंप्लीट किया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। क्या 3 मेंबर की साइकिल बन रही है? भाई 3 मेंबर की साइकिल बन रही है, और इसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है? बेटा हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन नहीं, वो तो रेफरेंस एटम है। क्या कार्बन कार्बन कार्बन, इस पूरे साइक्लिक सिस्टम को कौन कंप्लीट कर रहा है? कार्बन। बेटा यहां मैं एक दूसरा साइकिल बना रहा हूं, ये साइकिल 3 मेंबर की, और यहां पे देखो कार्बन यहां है बेटा, यहां पर भी कार्बन है, लेकिन क्या यहां पे ऑक्सीजन है? कोई अदर एटम आ गया, ठीक है। तो भाई अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है बेटा, तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर बेटा कार्बन के अलावा, अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया तो ये किस कैटेगरी में रहेगा? हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में रहेगा। किस कैटेगरी में रखोगे बेटा? हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में रखोगे। मेरी बात समझ रहे हो? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भूलना नहीं है बेटा कि होमोसाइक्लिक क्या है और हेट्रोसाइक्लिक क्या है। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, अगर पूरे होल साइकिल में जो होल साइकिल बन रही है, आपकी पूरी साइकिल बन रही है बेटा,
अगर वो कंप्लीट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से, तो उसे किस कैटेगरी में रखोगे? होमोसाइक्लिक की। चाहो तो ऐसे लिख लो हिंदी में, लैंग्वेज में, ठीक बेटा, कि अगर पूरी साइकिल किसमें कंप्लीट हो रही है? कार्बन के थ्रू कंप्लीट हो रही है, तो वो होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। कार्बन के अलावा कोई और एटम अगर आ रहा है उस साइकिल में, तो वो हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर बेटा इतना आप सीख गए हो तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पहचानना है भाई कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक है। बोलो क्लियर? ठीक, चलो आगे आगे बढ़ते हैं भाई। कॉपी कर लिया? क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। आपको पहचानना है बेटा कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको खुद से पहचानना है कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक है। साथ साथ में क्वेश्चन करते रहो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, आप आसानी से बता सकते हो भाई कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले इतने क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बोला बेटा अगर साइक्लिक सिस्टम को कार्बन कंप्लीट कर रहा है तो क्या होगा? होमोसाइक्लिक। अब यहां देख के मुझे बताओ, क्या इस पूरे साइक्लिक सिस्टम में कार्बन के अलावा कोई और एटम आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो बेटा इस कैटेगरी में किस कैटेगरी में आएगा ये? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में। बोलो आसान है, ठीक है? यहाँ की बात करें, इस साइक्लिक सिस्टम को देखो बेटा, ये देखो, क्या पूरा साइकिल जो बन रहा है इसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम आ रहा है? नहीं। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा बेटा? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में। यहाँ पर आ जाओ भाई, कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? होमोसाइक्लिक में। देख लो बेटा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। यहाँ पे देख लो भाई, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है? ये सारे क्या हैं? कार्बन एटम। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में। यहाँ की बात करें बेटा, इस साइक्लिक सिस्टम को ही केवल चेक करना, इस साइक्लिक सिस्टम को देखो, क्या देखो सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे देखो, इस कार्बन का, इस साइकिल को कौन कंप्लीट कर रहा है? कार्बन। लेकिन इस साइकिल में क्या ऑक्सीजन भी आ गया? देखो भाई, हाँ या ना? ठीक है बेटा, आ गया ना? ठीक, तो भाई देखो ऑक्सीजन आ गया, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा। बेटा यहाँ पर भी देख लो, क्या इस साइक्लिक सिस्टम को कार्बन कंप्लीट कर रहा है, लेकिन बेटा क्या यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है? बोलो भाई, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा? हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इन्हें आप कॉपी करो। चलो, कर लिया? आगे देखो बेटा, कुछ और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको बताना है कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक है। मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? देखो बेटा, कुछ और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगला जो क्वेश्चन है, 6 हो गए थे ना? 6, चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या मतलब है, बस आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक है। अगला क्वेश्चन जो है वह है बेटा ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, देख लो भाई, आसानी से आप बता सकते हो कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रोसाइक्लिक है।
एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, 12 क्वेश्चन। आपको बताना है बेटा कि कौन होमोसाइक्लिक और कौन हेट्रोसाइक्लिक। चलो भाई, क्लियर बेटा? चलो लास्ट टाइम आप एक बार फिर से इन्हें बता दो भाई कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेट्रो। कर सकते हो ना? हो गया? अरे वाह, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, क्या साइक्लिक सिस्टम को देखो, क्या कार्बन कार्बन कार्बन, साइकिल के बाहर कोई एटम है तो हमें बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है तो बेटा किस कैटेगरी में आएगा? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे देखो कार्बन के बाहर क्या सल्फर एटम है, ठीक है, मतलब सॉरी रिंग में क्या बेटा सल्फर एटम है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में। यहाँ देखो कोई अदर एलिमेंट है नहीं ना, अदर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो बेटा अदर एलिमेंट नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में। इसे बता दो बेटा, क्या ये भी होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा? भाई देख लो क्या हुआ, क्या परेशान कर रहे हो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, क्या इस साइकिल में, यहाँ देखो, क्या इस साइकिल में कोई कार्बन के अलावा कोई और एटम है? नहीं है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा? होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ये भी होमो क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा और कोई एटम नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा, रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं है, बाहर है नाइट्रोजन, और लेकिन बाहर से में क्या मतलब है भाई, ठीक है। यहाँ की बात करें बेटा, क्या रिंग में ही सल्फर प्रेजेंट है? देख लो बेटा, क्या अदर एटम कार्बन के अलावा अदर एटम प्रेजेंट है? तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा बहुत सारी बेसिक चीजें हमने सिखा दी। देखो कुछ चीजें और बची हुई हैं तो वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप बेटा इन्हें रिवाइज करो, लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।